A very good morning to all of you. Welcome to the online classes organized by the IRP Convent School. My name is Pragati Divedi and I am here to take your English classes. Today we will start a new poem that is The Kite. आज हम एक नई poem start करेंगे जिसका नेम क्या है? The Kite है and the poem is derived from our NCERT book Honeysuckle. हमारे Honeysuckle जो book है class 6 की उसमें से ये poem ली गई है The Kite and the writer of this poem is हैरी बेन. जो हमारे पोएट हैं इस पोएम दी काइट के, उनका नाम क्या है? हैरी बेन है. ही वॉज अ स्क्रीन राइटर एंड चिल्ड्रंस ऑथर. जो हमारे ये पोएट हैं ये एक स्क्रीन राइटर भी थे एंड ही वॉज चिल्ड्रंस ऑथर. ये बच्चों के लिए बुक्स लिखा करते थे. ही वॉज बोर्न ऑन 24 सितंबर 1898. इनका जन्म कब हुआ था? 24 सितंबर 1898 में ही वॉज बोर्न एंड ही डाइड ऑन 6 September 1973 in Greenwich. ग्रीनविच में 6 September 1973 में इनकी डेथ हो गई थी. So this was the description of the poet जो हमारे हैरी बेन है इस पोएम के राइटर. Now we will get to the introduction of this poem. The kite. Kite means क्या होता है? सभी को पता होगा, पतंग होती है. और काइट कैसे फ्लाई करते हैं, कैसे उड़ाते हैं, ये भी सबको पता होगा. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ काइट. बहुत तरह की काइट्स होती हैं. सिल्क की काइट होती है, क्लोथ की भी काइट बनाई जाती है किसी किसी जगह पे. डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेपर्स की काइट बनती है, वेलवेट पेपर की या चार्ट पेपर की या डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेपर्स की काइट बनती है. कलरफुल काइट्स होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की होती हैं जो कि बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगती हैं. बिग स्मॉल हर साइज की काइट आती है. So I think that you all know how to fly a kite. सभी को पता होगा कि पतंग कैसे उड़ाई जाती है. So इस स्टोरी में हम लोग जो ये पोयम है इसमें हम लोग यही पढ़ेंगे कि कैसे काइट फ्लाई करते हुए कैसी लगती है. So the summary of the poem is the kite is a short melodious poem based on how kites fly. जो हमारी ये काइट पोयम है ये शॉर्ट मेलोडियस मीन्स मधुर या ब्यूटीफुल पोयम है जो कि क्या डिस्क्राइब करती है कि कैसे हमारी काइट फ्लाई करती है स्काई में काइट कैसे उड़ती है. द पोएट डिस्क्राइब्स द मैजिकल लुक इट बियर्स व्हेन इट फ्लाइज. और पोएट ने तो पोएम में क्या डिस्क्राइब किया है कि जब पतंग उड़ती है तो ये कितनी ज्यादा सुंदर लगती है, कितने सारे मैजिकल थिंग्स इसमें डिराइव हुई रहती है, कितने सारे मैजिकल लुक इसमें बियर करती है मीन्स अपने साथ लेके चलती है. जब पतंग आसमान में उड़ती है तो देखने में बहुत ही ज्यादा क्या लगती है? ब्यूटीफुल लगती है, क्योंकि पूरे ब्लू स्काई में कलरफुल जब वो काइट्स उड़ती हैं तो वो बहुत ही ज्यादा एंजॉयबल लगती है देखने में और बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगती हैं. द पोएट हैज ड्रॉन अ ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ अ फ्लाइंग काइट. और इस पोएम में पोएट ने एक काइट की क्या है? ब्यूटीफुल पिक्चर, बहुत ही प्यारी तस्वीर सामने लाई है डिस्क्राइब करते हुए पूरी काइट को कि किस तरह से आसमान में फ्लाई करती है, देखने में कैसी लगती है, कितना प्लेजर फील होता है काइट को ऐसे उड़ता हुआ देख के. सो इन शॉर्ट आई विल एक्सप्लेन यू दी समरी ऑफ द पोएम. द पोएट सेज जब वो काइट न्यू होती है, व्हेन काइट इज न्यू, और ब्लू स्काई में जब हम इसे उड़ाते हैं ऐसा लगता है कि मानो कितनी ब्यूटीफुल लग रही है, क्या मैजिकल लुक ये अपने साथ में रखती है, कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल लगती है, ऐसा लगता है कि आसमान में कोई बहुत ही प्यारी चीज उड़ रही है. तो द पोएट सेज कि जब हवा चलती है, हवा का झोंका आता है, कभी हवा के साथ में पतंग बहुत ऊपर तक चली जाती है. जितना हम इसे, जैसे जो लोग पतंग उड़ाते हैं उन्हें पता होती है ट्रिक्स की, पतंग उड़ाने के भी टेक्निक्स होती हैं. सिर्फ ऐसे नहीं कि हम लिए और हवा में फेंक दिए और पतंग उड़ने लगेगी. नो, देयर आर मेनी टेक्निक्स ऑफ फ्लाइंग द काइट. कभी हमें किस जगह पे हमें काइट को वो करना है, खींचना है, कब उसकी स्ट्रिंग को लूज करना है कि जिससे काइट और ऊपर जाए. तो ये सारी चीजें यू ऑल मस्ट बी नोइंग, आप सबको पता होगी क्योंकि आप जो काइट उड़ाते हो. सो द पोएट इज सेइंग इन दिस पोएम दैट जब काइट न्यू होती है और हम उसे आसमान में स्काई पे उड़ाते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगती है देखने में. और जैसे ही हवा का झोंका आता है तो हवा के साथ ये काफी तेजी से टॉप मोस्ट पे ऊपर ही ऊपर चली जाती है, ऊपर ही ऊपर जाती रहती है. और अचानक से फिर जैसे ही हवा धीमे होती है या हवा बंद होती है तो फिर से वो वापस अपने नीचे आने लगती है और आके रेस्ट करने लगती है इन द सेंस मीन्स कि हवा में, आसमान में ही वो, जब हवा तेज रहती है, विंड का जो
डायरेक्शन रहता है वो क्या रहता है, बहुत तेजी से रहता है, तो हवा के साथ बहुत ऊपर अपने शिखर तक पहुंच जाती है। और वही विंड जब झोंका शांत हो जाता है या झोंका धीमा हो जाता है, हवा का जो विंड ब्लोइंग होती है वो शांत हो जाती है, धीमी हो जाती है या रुक जाती है, तो काइट क्या होती है, आसमान में लहराने लगती है ना। तो आप लोगों को ने सबने ये चीज देखी होगी। तो पोएट यहाँ इस चीज को किससे रिलेट करते हैं, शिप से रिलेट करते हैं। शिप जो पानी में हमारा जहाज होता है, पानी वाला जहाज, उसमें भी जब लहर आती है तो लहर के साथ में क्या होता है, शिप बहुत तेजी से चलती है। या आप बोट का भी एग्जांपल ले लो, हमारी जो लहर है, अगर हम लहर के साथ चलें तो शिप कितनी तेजी से चलती है, और अगर वही लहर के अपोजिट में जाएंगे, जो वेव्स हैं हमारी उनके अपोजिट में जाएंगे तो उसकी स्पीड क्या होगी, स्लो होगी। तो हियर पोएट हैज कंपेयर्ड द काइट टू अ शिप। पोएट ने यहाँ पे काइट को किससे कंपेयर किया है, शिप से कंपेयर किया है, कि जिस तरह से शिप पानी के साथ आगे बढ़ती जाती है वैसे ही काइट भी हवा के साथ अपने टॉप मोस्ट लेवल पे, अपने शिखर पे पहुंच जाती है। एंड आफ्टर दैट ही सेज, आफ्टर दैट व्हेन अ न्यू ब्रीज ब्लोज, न्यू ब्रीज मीन्स जब नई हवा का झोंका आता है, तो जो विंड, जो हमारी काइट है जो रेस्ट पे रहती है, रेस्ट कर रही होती है, मीन्स आसमान में स्काई में लहरा रही होती है, वो फिर से क्या होती है, ब्रीज के साथ में फिर से अपने टॉप मोस्ट लेवल पे जाती है और फिर से वो अपने शिखर पे जाके फ्लाई करने लगती है। सो पोएट हैज डिस्क्राइब्ड द ब्यूटी ऑफ द पोएम लाइक दिस, दैट द काइट व्हेन फ्लाइज इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। एंड ही सेज, एक चीज और है जो आप कभी देखना नहीं चाहोगे, यू विल नेवर लाइक टू सी, कि जब पतंग किसी चीज में फंस के क्या होती है, फट जाती है। जैसे हमारी काइट उड़ रही है या किसी ट्री में या किसी घर पे या किसी भी चीज में जब फंस के वो फट जाती है तो वो देखने में बहुत ही ज्यादा क्या लगती है, बुरी लगती है, बेकार लगती है। तो ही सेज कि ऑलवेज ट्राई कि पतंग ऐसी जगह पे आप उड़ाओ कि उसे वो फंसे ना, क्योंकि हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि जो उसकी ब्यूटी है वो क्या हो, वैनिश हो, वो खत्म हो, वो फंस के कहीं पे फट जाए या देखने में बुरी लगे। So this is the way the poet has described the poem The Kite. I hope that you will like it, and I will say you one thing, that whenever you fly the kite, please admire it and relate it to the poem. आप भी इस चीज को फील करिए पतंग को उड़ाते टाइम, कि जब वो आप उड़ा रहे हो तो वो उड़ाने में जो प्लेजर फील होता है, उड़ाने में तो मजा आती है, साथ ही साथ उसको देखने में भी जो प्लेजर फील होता है, जो खुशी मिलती है, आनंद मिलता है, वो भी बहुत प्यारा रहता है, बहुत ही इंजॉयमेंट होती है उसमें भी। तो आई विल सजेस्ट कि आप नेक्स्ट टाइम जब भी काइट फ्लाई करो तो सिर्फ आप उसे एज अ एंटरटेनमेंट नहीं, उसे फील भी करो कि हाँ कितना देखने में ब्यूटीफुल लग रहा है, जो ब्यूटीफुल वे से काइट फ्लाई कर रही है वो बहुत ही ज्यादा एडमायरिंग है, बहुत ही ज्यादा प्लेजरफुल है। So that's all for today. I think that you have loved this poem. Now we will continue the next chapter in our next video. Thank you all of you.